टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कहाँ पे करते हैं, राइट में, सेंटर में और लेफ्ट में करते हैं। एंड फॉन्ट फैमिली के थ्रू आप अपने फॉन्ट को कुछ स्टाइलिंग दे रहे होते हो। उस स्टाइलिंग कहने का मतलब कि रोबोटिक होना चाहिए, या फिर एरियर होना चाहिए, या फिर आपका जो फॉन्ट है वो बोल्ट होना चाहिए। अगर आप कुछ MS वर्ड करके आए हो तो वहाँ पर आपको पता है कि फ़ॉन्ट फैमिली के थ्रू हम अपने स्टाइलिंग देते हैं फ़ॉन्ट को। एरियर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, सेमी बोल्ड होना चाहिए ना, उस टाइप की कुछ प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे होते हैं, वो भी फ़ॉन्ट फैमिली में। यूज़ करने के लिए आपको लिखना होगा फ़ॉन्ट फैमिली, एंड जो आपको स्टाइलिंग देना है वो आपको स्टाइलिंग का नाम लिखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होगा। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है, एंड पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है लोरेम, या सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास आ गया लोरेम में जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। एक काम, उससे पहले इसको एक क्लास दे देते हैं। क्लास में para1 क्लास है इसकी, कॉपी। वैसे अगर आपको CSS को लिंक करना है HTML के थ्रू तो यहाँ पे लिंक है, ठीक है। एंड हम डॉट पेस्ट कुछ प्रॉपर्टी देते हैं अपने पैराग्राफ को। हम कहते हैं इसका जो कलर है, कलर हो जाए येलो, एंड बैकग्राउंड कलर है हो जाए, बैकग्राउंड कलर रहने देते हैं, बैकग्राउंड कलर को एम्प्टी रखते हैं। अब एक काम करते हैं, टेक्स्ट अलाइन को कहते हैं सेंटर। ये हमारे पास प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट अलाइन, अगर आप सेंटर करोगे सो ये आपका सेंटर में हो जाएगा। एज इट इज़ आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, एक काम यहाँ पर सेव करते हैं। सो यहाँ पर देखो टेक्स्ट अलाइन हमारा सेंटर में हो गया। एक थोड़ा सा विजुअल ले लेते हैं यहाँ पर देखने के लिए। सो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन जो है हमारे सेंटर में हो गया। अगर आपको अभी भी डाउट है, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं नॉर्मल, या H2 ले लेते हैं। H2 के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेव, एंड S2 को कुछ S2 हाँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कहेंगे तो हमारा टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या था, ये हमारे था लेफ़्ट के साइड। अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ ना करता तो ये लेफ़्ट के अकॉर्डिंग होता, बट प्रॉपर्टी यूज़ होने पर ये सेंटर में आ गया। एंड मैं चाहता हूँ ये राइट में हो तो राइट में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट में चला गया, ओके। वैसे अगर इसको भी मैं राइट में कहूँ तो ये भी राइट में चला गया। उसके बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली के थ्रू आप फ़ॉन्ट को कुछ स्टाइल दे रहे होते हो। फ़ॉन्ट फैमिली मैं लेता हूँ यहाँ पे क्रूशियल, सेव करते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो इसकी फ़ॉन्ट की जो फैमिली है ना वो चेंज हो चुकी है, ओके। राइट नहीं करते, इसको लेफ़्ट ही रखते हैं, लेफ़्ट रखते हैं। बट यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक फ़ॉन्ट फैमिली नहीं है, यानी यहाँ पे 3 अप्लाई हो रहे, एक ये और एक ये। ऐसा क्यों हुआ कि हम इंडिविजुअल नहीं लिख पा रहे, हम ये 3 अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ब्राउज़र को ना बता रहे, अगर आपके ब्राउज़र में ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली नहीं है, ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली नहीं है तो आप ये यूज़ करो, अगर ये नहीं है तो ये यूज़ करो। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिया गया है ब्राउज़र को। अब ब्राउज़र के पास जो होगा वो यूज़ कर लेगा अपने आप। अगर मान लो अगर मैं ये देता क्रूरियल, है ना, अगर उसके पास ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली नहीं होती, अगर ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली उसके पास नहीं होती तो वो अप्लाई नहीं कर पाता, है ना, वो अप्लाई कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास जो आपने दिए क्रूशियल वो है नहीं, उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में नहीं है, उसके पास सिर्फ ये है, तो उसने ये अप्लाई किया, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन देने का मतलब यही है कि ब्राउज़र को बताना, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये अप्लाई कर लो, ये नहीं है तो ये अप्लाई कर लो, ओके। इसमें भी हम देते फ़ॉन्ट फैमिली एंड एरियल रखते हैं, एरियल सेव करते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग है वो चेंज हो गया। अगर मैं इसको सेंटर कर देते हैं, थोड़ा सा सेंटर, ओके, फ़ॉन्ट की जो स्टाइलिंग है वो चेंज हो चुकी है। अगर थोड़ी आपको स्टाइलिंग देना है, कलर में दे देते हैं एक्वा। सो यहाँ पे देखो इसकी जो स्टाइलिंग है चेंज हो चुकी है, ओके। इसको भी कलर दे देते हैं, थोड़ा सा यूनिक कलर ब्लू में, ठीक। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है। इसके अंदर आप टेक्स्ट को टू अपर केस कर सकते हो, टेक्स्ट को टू लोअर केस भी कर सकते हो, एंड टेक्स्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो।
यहाँ पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। काम करते हैं, यहाँ पर लेते हैं h1 एंड h1 को कुछ क्लास में देते हैं। ट्रांसफॉर्म एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म। सेव करते हैं। सो दिस इज ए ट्रांसफॉर्म दिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ, अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो लेटर है ना सब स्मॉल में है, दिस टी हमारा एच सारे लेटर में स्मॉल में है। मैं चाहता हूँ जो सारे लेटर है ना ये मेरा कैपिटलाइज हो जाए, यानी सारे लेटर मेरा कैपिटलाइज हो जाए फिर अपर केस हो जाए। इसके लिए आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी है वो यूज़ करनी होगी यहाँ पर। ट्रांसफॉर्म हमारी जो क्लास है इसको लेंगे एंड यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की एक प्रॉपर्टी है, इस पे एंटर करना है एंड यहाँ पर आपको अपर केस लिखना है। अपर केस नाम का एक वैल्यू मिल गई हमें एंड सेव करोगे। सो यहाँ पे देख सकते हो सारे जो लेटर है वो हमारे अपर केस में हो गया। ओके, वैसे हमारे पास आ गया लोअर केस। एक काम करते हैं लोअर केस के लिए ना यहाँ पर हम अगेन ये ले लेते हैं, बट हम यहाँ पर H2 कर देते हैं एंड यहाँ पर H3 कर देते हैं एंड ट्रांसफॉर्म 1 एंड ट्रांसफॉर्म 2। दिस इज ट्रांसफॉर्म अपर केस, दिस इज ट्रांसफॉर्म लोअर केस, दिस इज ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज्ड। सेव एंड मैं चाहता हूँ अब मेरा जो टेक्स्ट है वो मेरा लोअर केस में हो। डॉट पेस्ट करते हैं एंड काम करते हैं उससे पहले ना जो हमारा दिस है टी को हम कर देते कैपिटल, इस वाले टी को भी हम कर देते कैपिटल एंड जो लोअर केस है इसको भी कर देते कैपिटल एंड जो एम है ना इसको भी कर देते कैपिटल। ठीक है, ये हो गया एंड इसके बाद हमें आना है ट्रांसफॉर्म CSS के अंदर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर लोअर केस। अगर मान लो एक काम करते हैं इसको अभी कमेंट आउट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ट्रांसफॉर्म है और एक ये मेरा लोअर केस कैपिटलाइज नहीं हुआ ये, सो ये सेव नहीं हुआ होगा मे बी। ओके दिस इज हो रहा है यहाँ पर है ना, वो मैं उधर देख रहा हूँ। देखो टी मेरा कैपिटल है, ये भी टी कैपिटल है, एम कैपिटल है और एल भी हमारा कैपिटल है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो टी है ना और ये जो मेरा एम है ये एल है, ये मेरा लोअर केस हो जाएगा। लोअर केस मतलब सब स्मॉल में हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर अभी अपर केस में है, अपर केस कह रहा है कैपिटलाइज में, एल मेरा लार्ज है फिर कैपिटल केस है। जैसे यहाँ पर मैं लोअर केस लिखूँगा सो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा दिस जो है टी है मेरा स्मॉल में हो गया, एल हमारा स्मॉल में हो गया और एम भी है जो हमारे स्मॉल में हो गया। ओके लोअर केस, इसको भी कुछ क्लास दे देते हैं क्योंकि क्या हो रहा है ना स्टाइलिंग मिसमैच हो रहा है। सो यहाँ पर हम कह देते हैं या फिर इसको हम आईडी देते हैं या फिर इसको हम सेपरेट आईडी दे देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ ना कि यहाँ पर जो ये H2 को हमने पहले दे रखी कुछ प्रॉपर्टी वो इसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। सो यहाँ पर H2 को मैं ना आईडी देता हूँ 1 नाम से। सेव करते हैं एंड 2 की जगह पे 1 जो हमारा है वन और हैश। सो यहाँ पे देख सकते हो। ओके एंड मैं चाहता हूँ इसको अब कैपिटलाइज को करना है हमें। सो कैपिटलाइज के लिए अगेन आपको पेस्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे हो जाए कैपिटलाइज्ड। सो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है,
हर एक का स्टार्टिंग का जो लेटर है वो हमारा कैपिटल है। वैसे अगर मैं यहाँ पर लोरम में देखो एल मेरा कैपिटल है बट आई मेरा कैपिटल नहीं है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लोरम है पैराग्राफ 149 ये है, इसके अंदर आपको लिख देना है फॉन्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज्ड। सो यहाँ पे करते ही देखो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल हो गया, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है, कैपिटल है एंड कैपिटल है। इस तरीके से आप कुछ टेक्स्ट अलाइंग यूज़ कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हो, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे यूज़ होता है आपको पता चल गया। अपर केस क्या है, लोअर केस क्या है, कैपिटलाइज केस क्या है और इसके यूजेस क्या होते हैं वो भी पता चल गया आपको।